So it is the morning of monsoon. Our Indian pied starling are just sitting in the row in the wire, and I'm just watching them singing their song. And, and do you know, watching the nature give you mental therapy, squirrels, then after और भी बर्ड है आपका मैगपी रॉबिन हो गए पीजन्स हो गए ईग्रेट्स हो गए सो बट डू यू नो when we watch the nature we never judge them on a gender basis. Okay, one bird is interacting with others and involved in different processes like feeding, then singing, then flying, then making nests, and we never judge them on a gender basis. But we, the so-called intelligent animals, whenever we see any person, any male or female interacting with opposite gender, okay, then after suddenly हमारे माइंड में एक क्लिक थॉट आता है that something is wrong there. भाई चल क्या रहा है इनके बीच में? Whenever they are seen to walk with each other in parks or college campuses or in malls or any public spaces or movie halls, तो अक्सर parents, उनके friends and teachers ask them कि क्या सब कुछ सही चल रहा है ना, कुछ वल्गरस तो नहीं चल रहा है ना, एंड डाउट देयर कैरेक्टर. वही पेरेंट्स, वही टीचर्स जो अब तक ये सिखाते आ रहे थे कि नेचर जेंडर बेसिस पे काम नहीं करती, इट इज़ जस्ट नेचर, इट इज़ द फ्लो ऑफ नेचर, वही डाउट करना शुरू कर देती है खुद के नेचुरल ओपन कम्युनिकेशन में. वो अपने टीचिंग्स को नॉर्मलाइज खुद के लिए नहीं कर पाती है, बल्कि वहाँ पे आ जाते हैं सवाल कि लोग क्या कहेंगे. इफ़ दे विल स्पॉट यू वॉकिंग विथ ईच अदर इन एवरीवेयर, देन लोग क्या कहेंगे? भाई लोग क्या कहेंगे? द नेचर इज इन इट्स फ्लो. What the people will say, they will just take it natural because that is an open communication, and vulgarity resides in the thought that you are giving and you fail to take a natural communication as a vulgarous action. A simple friendship relationship is forced to give proof कि वो एक नॉर्मल फ्रेंडशिप है, और इसी बीच में वो इंडिविजुअल इकट्ठा करने लग जाता है प्रूफ्स को कि भाई हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है वो एकदम नॉर्मल है. और इसी बीच में अगर वो फेल कर जाता है ये प्रूफ करने में कि सब कुछ नॉर्मल है, ये स्टार्ट बिलीविंग दैट येस वॉट एवर दे आर इंटरेक्टिंग एंड डूइंग, मतलब साथ में पढ़ ही रहे थे या फिर साथ में बातें हो रही थी आपकी करंट अफेयर्स में ही, तो वो एक वल्गरस थिंग था. एंड दिस is not a very good thing because this creates a mental block in the mind of that individual. And suspicion is a two-way process. When the teachers, the parents, the upper generation doubts the character of the younger generation also reflects it back. This is a psychological mirroring process where the student doubt the character of the adults and doubt कि कहीं ये वो फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है ना कि जब हमारे एडल्ट्स जब यंग स्टेज में थे तो उस टाइम पे उनको भी फोर्स किया गया था एक्सप्लेनेशन देने के लिए, और इसीलिए वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर के हमसे एक्सप्लेनेशंस मांग रहे हैं. वो टीनेजर जो अभी अभी अपने जेंडर बेसिस को ज़रा सा अपने एडोलेसेंट पीरियड को ओवरकम कर रहा है और वो नॉर्मलाइज हो रहा है इस बात पे कि हाँ द रिलेशनशिप कुड बी ओपन एंड लेस जेंडर बेस्ड, वहाँ पे हमारे हायर जनरेशन के द्वारा थोप दिया जाता है विथ फियर, विथ लस्ट एंड विथ बॉन्डेज, विथ अ बाउंड्री.
और यही कारण है जो हमारे यंगर जनरेशन को दो डिविजन्स में बांट देता है। एक वो सेक्शन जो ये मानता है कि भाई अगर मैं अपनी टीचर्स, पेरेंट्स और अपने पेयर्स के लिए गंदा ही हूँ, अगर मैं किसी के साथ इंटरैक्ट करता हूँ नॉर्मली भी, तो मैं गंदा ही रहूँगा, मैं सुधरूंगा नहीं, मैं कोई भी एक्सप्लेनेशंस नहीं दूंगा, मैं वैसे ही रहूँगा लफंडर, ठीक है। और फिर दूसरा सेक्शन वो बच्चों का जो ये मानते हैं कि भाई अगर हम लोग थोड़ा सा भी इंटरैक्ट कर लेते हैं ना तो उसको टीचर्स, पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा वल्गर लेते हैं, तो इसलिए no interaction with girls or no interaction with boys, we will be a good girl and we will try to become a good boy, we will never see the girl in front of me because मैं तो एक good girl हूँ ना, we will never have any type of open communication with her. And here this deepens the gender discrimination in the brain of younger generation. Yes, often in the younger age जो भी स्टफ़ रहते हैं यंगस्टर के बीच में वो वल्गरस ही रहते हैं, दे विल टॉक अबाउट दिस दैट, क्योंकि उस समय उनका हार्मोनल पीक में रहता है, ठीक है, एंड दे फेल टू टेक इट नॉर्मल। बट जब कोई एडल्ट जनरेशन उनसे क्वेश्चन करता है प्रूफ्स के लिए और ये पॉइंट आउट कर देता है कि जो भी तुम कर रहे हो वो वल्गरस है, देयर दैट यंग माइंड गेट ब्लॉक्ड, और वहाँ पे वो अटक जाता है कि क्या सच में इसे ही वल्गैरिटी कहते हैं, क्योंकि उसे नेचुरली वल्गैरिटी का कोई डेफिनेशन, कोई तौर तरीका नहीं पता होता है, लेकिन जब उस पर सवाल उठा दिए जाते हैं तो वो भी ये मानने लग जाता है कि हाँ वल्गैरिटी लुक्स लाइक दिस। वल्गैरिटी नेचुरली उसके दिमाग में नहीं होता है। और देखिए जब कोई भी बंदा को पॉइंट आउट ना किया जाए उसके फ्लॉज पे तो वो उसे एज अ फ्लॉ नहीं लेता है और वो उससे ओवरकम भी कर जाता है। बट जब उसके फ्लॉज पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए जाते हैं तो वहाँ पे उसका एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे वो सोचने लगता है, वो थोड़ा डर जाता है, सहम जाता है और उसका ग्रोथ अक्सर वहीं तक सीमित हो जाता है, वो उससे ऊपर जा भी नहीं पाता है। उसे लगने लगता है कि इफ़ आई एम क्वेश्चन नाउ एट वंस देन आई विल बी क्वेश्चन 100 times, and there he stops learning, there he stops exploring, and there he stops to normalize that gap. And the solution is that the adult generation should instead of asking for proofs, he should just give him the knowledge कि hormonal flaw is just natural and so it is just a biological phenomena, so it is just a normal thing, there is no gender basis of discrimination, and thus the adult generation must realize कि सबसे बेस्ट लर्निंग स्टेज ऑफ लाइफ यंग स्टेज होता है, जहाँ पे आप उसी टाइम पे उस क्रिटिकल फेज पे आप उस यंग स्टेज को समझा सकते हो, उस बच्चे को ये बता सकते हो कि बच्चा देखो किस तरीके से आपका बायोलॉजी आपके साथ खेल खेलती है, एंड यू कैन टीच हिम विथ योर एक्सपीरियंस दैट नॉट कन्फ्यूज द बायोलॉजिकल phenomenon with his ultimate goal of life or a lustful desire, and tell them that any biological process or any biological script could not become the ultimate goal of life, and it is not the proper definition of love. Rather, love is the highest possible stage of your own becoming, where you explore yourselves in reaching your highest self.